हेलो गाइस, मैं यहाँ पे आज अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। टेस्ट में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं बायोलॉजी का, वो सारा मैं यहाँ पे आज रिवाइज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने सिंपल डेली रूटीन की। रोज़ का मेरा रहता है, मैं 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं रात के 12 बजे तक का मेरा जो भी शेड्यूल है वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उठती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ जिससे नींद अच्छे से खुल जाए, माइंड एक्टिव हो जाए। मॉर्निंग माइंड वैसे भी फ्रेश होता है तो अच्छी सी चीज़ें क्या होती हैं वो याद हो जाती हैं। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले बायोलॉजी यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी। जो भी मेरे टेस्ट में जितने भी चैप्टर्स आ रहे थे उनको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी। तो तीनों चौकी सिली मिस्टेक जो भी होती मैं उनको बार बार यहाँ पे रिवाइज़ कर रही थी। ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी। तीनों चैप्टर्स को मैंने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज़ किया है। उसके बाद मुझे लगती है भूख और मैं अपने लिए बनाती हूँ खाना बना लेती हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं पढ़ाने के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मैं पढ़ाने के लिए भी निकल जाती हूँ। देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है। उसके बाद जब मैं पढ़ा के वापस आती हूँ तो मैं लाती हूँ सब्ज़ी, क्योंकि रूम में सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने सोचा सब्ज़ी भी ले लेती। तो सब्ज़ी में मैं यहाँ पे आलू टमाटर और खीरा लाई हूँ और हरी मिर्च लाई हूँ, क्योंकि हरी हरी इस टाइम पे सब्ज़ी जो है वो खाने में अच्छी लगती है। तो धनिया डाल के बनाओ तो बहुत अच्छी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे अपनी केमिस्ट्री में मेरा पी ब्लॉक आ रहा है, डी ब्लॉक आ रहा है, डी एंड ए ब्लॉक आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है। तो तीनों चैप्टर को मैं अच्छे से यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो शॉर्ट नोट्स है मैं उससे रिवाइज़ कर रही हूँ। देन मैंने एनसीईआरटी से भी, सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी से रिवाइज़ किया था लाइन टू लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले उससे मैंने रिवाइज़ किया था। उसके बाद मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैं उससे यहाँ पे रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि तीनों चैप्टर्स काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने इस शॉर्ट नोट्स जो मेरे पास बने हुए हैं उन्हीं से मैंने इनको यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उसके बाद मैंने इनकी प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास जो फिंगर टिप की बुक है मैं उससे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं फिंगर टिप से 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। वैसे फिंगर टिप बुक में कम ही क्वेश्चन होते हैं, तो 100 होते हैं या तो 150 होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। PYQ जो होते हैं वो भी मैं उसमें सॉल्व कर लेती हूँ। तो तीनों चैप्टर्स के मैंने PYQ और क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिया था, क्योंकि टेस्ट में क्योंकि अगर एक भी मतलब मिस्टेक होती है तो 4 मार्क्स यानी 5 मार्क्स पूरा चला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स होते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो होती है वो इसी में लगती है। मिस्टेक भी इसी में होती है और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में लगता है। तो मैं ऑर्डर्स बहुत अच्छे से देख रही थी जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लियर की हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन से इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे रहे हैं और कहाँ से आप लोग मतलब किससे पढ़ते हो, नोट्स से पढ़ते हो या फिर उससे पढ़ते हो, क्या मैं एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे पास तो एनसीईआरटी भी है, प्लस मेरे पास नोट्स भी हैं और मेरे पास मतलब सारी चीज़ें हैं, तो मैं उसी से यहाँ पे सारी चीज़ें करती हूँ। और कोई भी डाउट होता है जो भी मुझे समझ नहीं आता तो मैं उसको देख लेती हूँ 1 शॉट यानी 2x स्पीड पे लगा के मैं उसको अच्छे से देख भी लेती हूँ, जिससे वो मेरा डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।